Good morning, ma'am. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning, everyone. Morning. Yeah, ma'am. चलो जून का मार्क क्यों? अच्छा ठीक है, वो बाद में लेते हैं। पहले ये बताइए, रैंक कोरिलेशन कुछ पढ़े, समझ आया? बताओ। निधि, अनीता, अविनव, आप बताइए। क्या हो गया सबको? बोलो सब। क्या मैम? क्या हेलो। कोरिलेशन कुछ समझ आया? यस मैम, यस मैम। यस मैम। ठीक है। देखो, कभी कभी हम लोग जो पढ़ रहे थे ना रैंक कोरिलेशन में, रैंक यस मैम। था, डिफरेंस निकालना था, सॉल्व कर रहे थे और में एक्स और वाई दो टर्म मिला था और इसमें कोरिलेशन निकाल रहे थे। फॉर्मूला कोई बता सकता है क्या था रैंक कोरिलेशन का? 1 माइनस रो इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा सिग्मा ds d1 by a स्क्वायर into n square minus 1. सिग्मा। बोलना तुम लोग नहीं छोड़ोगे ना। सबमिशन मैम। 1 माइनस सिग्मा d square but सबमिशन ठीक है, है हम मैम। लोग सिग्मा बोल सकते हैं, लेकिन सिग्मा बोलना करेक्ट नहीं है, हर जगह वैलिड नहीं है। सबमिशन बोल सकते हैं ना मैम? समेशन तो हमेशा बोल सकते हैं, समेशन ही करेक्ट वर्ड है उसके लिए। सिग्मा वर्ड अगर आप इस्तेमाल करते हैं चल जाएगा, बट हायर लेवल पे वो सही नहीं है। चलो वैष्णवी बोलो, क्या बोल रहे हो? मैम ये एग्जाम में मेंशन रहेगा कि कौन से कोरिलेशन के मतलब कौन से सॉल्व कभी कभी करना है, मेंशन रहता है, कभी कभी मेंशन रहता है और कभी तो कभी मैम नहीं। ये आंसर सेम एग्जिस्ट करता है सभी में? आंसर दोनों सेम देगा, यही तो लॉजिक है। आंसर हमेशा दोनों आएगा सेम, दोनों का आंसर सेम आएगा, क्योंकि ये जो रैंक कोरिलेशन का फॉर्मूला है ना, एक मिनट, मैम बहुत आवाज आ रहा है किसी चीज का मैम। ये जो कोरिलेशन, हाँ वो क्या मैं बता रही थी, ये जो कोरिलेशन है ना, ये जो फॉर्मूला है रैंक कोरिलेशन का, वो डिराइव होकर जिससे आया है, वो वही फॉर्मूला है जो पहले था, तो दोनों का जो रिजल्ट होगा वो सेम होगा। लेकिन अगर रैंक कोरिलेशन बोला जाए तो आप रैंक से निकालेंगे, अगर नहीं बोला जाए तो आप जैसे निकालते हैं वैसे निकालो। लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो आपको पता है मैम रैंक के हिसाब से चलेंगे तो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। हाँ, रैंक से करेंगे तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव अगर हो क्वेश्चन तो रैंक से निकाल लो, ज्यादा अच्छा है। लेकिन अगर क्वेश्चन में मेंशन्ड हो कैसे निकालना है, तो फिर उस तरीके से निकालना पड़ेगा। मेंशन नहीं है तो आप रैंक जिससे मन है उससे निकाल सकते हो, ठीक है? अगर मेंशन नहीं है तब, यस मैम। ठीक है? ओके अब देखो, इसमें एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। कभी कभी कोरिलेशन क्या होता है ना, एक से ज्यादा भी पूछा जा सकता है। जैसे देखिए, एक क्वेश्चन है, देखो ये, कैलकुलेट द रैंक कोरिलेशन फॉर फ्रीक्वेंसीज इन ऑफ दिस ग्रुप इन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। अच्छा, ये हमने देखा था, एक मिनट। हाँ, 10 competitors in a musical test were ranked by 3 judges, A, B and C। 3 जज हैं और तीनों में से 10 कॉम्पिटिटर्स, जैसे मान लो क्या होता है, डांस इंडिया डांस, ये सब पढ़ा देखा है ना? Yes. उसमें जजेस होते हैं, एक से ज्यादा जजेस होते हैं, एक जज के बेसिस पे तो जजमेंट दिया नहीं जाता। इस तरह से यहाँ क्या है, 3 जजेस हैं। अभी तक हम लोग जो कोरिलेशन में देख रहे थे ना, उसमें 2 टर्म दिख रहा था, एक एक्स और दूसरा वाई।
यहाँ पे देखो क्या है, 3 जजेस है और यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको बताना है, उनकी तरफ से डिस्टर्बेंस आ रहा है, कुछ पूछना हो बोलना हो तो। यस मैम, म्यूट करा दीजिए। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, रैंकिंग दे दिया गया है बाई 3 जजेस, 10 स्टूडेंट्स हैं, 10 कॉम्पिटिटर्स हैं, तो उसका रैंकिंग इस तरह से होगा, मैक्सिमम 10 जा सकता है रैंक और मिनिमम किसी का रैंक आएगा तो वो 1 आएगा, इस तरह से रैंकिंग करके दे दिया। क्वेश्चन में पूछा गया है यूजिंग रैंक कोरिलेशन आपको बताना है डिस्कस विच पेयर ऑफ जजेस हैज द नियरेस्ट अप्रोच टू कॉमन लाइकिंग इन म्यूजिक। अब बताइए विच पेयर ऑफ जजेस की बात कर रहा है, तो पेयर में एटलीस्ट 2 जजेस की बात करेंगे, पेयर ऑफ जजेस की, और उन जजेस की बात कर रहे हैं जिसका नियरेस्ट अप्रोच हो या फिर कॉमन लाइकिंग हो इन म्यूजिक में। कैसे हो सकता है, जिसका कोरिलेशन हाई होगा क्या वही नियरेस्ट अप्रोच रखेगा, ये बताओ मुझे पहले। कोरिलेशन उसी में ज्यादा होगा जहां डिफरेंस जो हो रैंकिंग का वो कम हो। जैसे देखो इस डेटा को अभी स्टडी कर रहे हैं, क्वेश्चन पे ही फोकस करते हैं। फर्स्ट जज जो ए है उनको उन्होंने रैंक 1 दिया, सेकंड जज ने रैंक 3 दे दिया। अब इन दोनों में जो डिफरेंस होगा वो क्या है, देखो तो 1 और 3 में जो डिफरेंस है, और सपोज 1 ए एंड बी की बात करें, इसी तरह सी की बात करें, तो डिफरेंस इन रैंक ए एंड सी क्या हो जाएगा 5, और यहाँ डिफरेंस इन रैंक ए एंड बी क्या होगा 2। तो ज्यादा डिफरेंस जितना ज्यादा होगा अप्रोच उतना कम होगा, नियर अप्रोच उतना कम होगा, क्योंकि एक ही सोचो, एक ही कैंडिडेट को, एक ही कंटेस्टेंट को इसने रैंक 1 दिया है, इसने रैंक 6 दिया है, इसने रैंक 3 दिया है। तो अगर फिर भी हमें कंपेयर करना हो कि किन दोनों में ज्यादा अच्छा एग्रीमेंट है, ज्यादा क्या कहा जाए, जो नियरेस्ट अप्रोच है दो में वो किस में ज्यादा है, तो कैसे बता सकते हो, जिसका डिफरेंस कम हो, जिसका कोरिलेशन ज्यादा हो, यही होगा ना, बताइए। यस मैम। ठीक है, तो अब इसी तरह से इसी चीज को हमें देखना है कि किन दो में आप पेयरिंग बनाओ, तो क्या पेयरिंग बना सकते हो, ए बी का बना सकते हो, बी एंड सी का बना सकते हो, ए एंड सी का बना सकते हो, यही 3 पेयर बन सकता है। तो इस तरह से 3 पेयर बना के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और आपको बताना है किसमें कोरिलेशन ज्यादा है। जैसे देखिए सारी रैंकिंग को हमने लिस्ट अप कर दिया लाइक दिस, 1 6 10 जो भी था, 5 10 3, फर्स्ट का रैंकिंग, जज बी का रैंकिंग, जज सी का रैंकिंग। डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी को D1 डिफाइन कर दिया है, x एंड y, so x minus y, 1 minus 3 minus 2, 6 minus 5 1, 5 minus 8 minus 3। so इस तरह से जो D1 D2 निकाला है ये क्या है, x और y का डिफरेंस। सिमिलरली देखो जज लड़का है, दैट मीन्स 1 and 6 minus 5 6 and 4, 6 and 4 difference is 2, 5 and 9 difference is minus 4, 10 and 8 minus 2, 10 and 8 में 2 होगा, 3 and 1 difference is 2। so इस तरह से D2 D1 and D3 3 डिफरेंसेस आए हैं। तो यहाँ पे कितना कोरिलेशन मिलेगा, कितना रैंक कोरिलेशन मिलेगा बताओ, कितने कोरिलेशन मिलने वाले हैं, पेयरिंग कितना बन रहा है 0 निकलेगा ना मैम। हाँ पेयरिंग कितना बन रहा है, कोरिलेशन कैसे आता है जब 2 पेयर हो, कितने पेयर्स बन रहे हैं 3 पेयर बन रहा है। 3 पेयर बन रहा है, तो कोरिलेशन कितना आएगा 3 है ना, क्योंकि डिफरेंसेस आप जो निकालते हैं कोरिलेशन में, ए बी का पेयर बनाओगे, बी एंड सी का पेयर बनाओगे, ए एंड सी का पेयर बनाओगे, यही 3 पेयर बनाओगे ना, और तीनों में जो कोरिलेशन आ रहा है उसको आप निकाल रहे हैं और उसके बेसिस पे जजमेंट देंगे।
यहाँ पे जो डिफरेंसेस निकाला है D1, D2, D3, इसी से सिग्निफाई हो जाता है ना, 3 पेयर्स बने, XY का, YZ का एंड XZ का। तो इस तरह से डिफरेंसेस आ गए। फिर D1 का स्क्वायर, D2 का स्क्वायर, D का स्क्वायर कैलकुलेट कर रहे हैं, देन समेशन, और इस तरह से कैलकुलेशन करके हमें निकालना होगा। अब देखो कोरिलेशन फर्स्ट का निकाला XY का, देन XZ का। तो XY का कोरिलेशन देखो आया है 6, समेशन D1 स्क्वायर देखिए 200 है, तो 6 into 200 डिवाइडेड बाय टोटल ऑब्जर्वेशन। टोटल कितने कंटेस्टेंट थे? 10, so 10 into 10 square that is 100 minus 199, so 10 into 99, 6 into 200 सॉल्व करके ये आ रहा है -7/3। दैट मीन्स जज 1 जो भी है A और B उसमें नेगेटिव कोरिलेशन है। अब नेगेटिव कोरिलेशन को कोई अच्छा अप्रोच बोल सकते हो आप? नेगेटिव कोरिलेशन कब आता था, याद करिए तो क्या आता था, कब आता था? जब इनवर्स रिलेशन होता था, है ना, अपोजिट। एक का मूवमेंट जब अपवर्ड डायरेक्शन में हो और दूसरे का मूवमेंट जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो, तब मिलता है ना नेगेटिव कोरिलेशन। बताइए, जब दोनों अपवर्ड मूवमेंट करता है तो क्या कोरिलेशन होता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। दोनों डाउनवर्ड होगा तब भी पॉजिटिव पॉजिटिव ही होगा। और जब एक अपवर्ड हो और दूसरा डाउनवर्ड हो तब नेगेटिव कोरिलेशन आता है। नेगेटिव तभी आता है। यस मैम। अब नेगेटिव तब आएगा, दैट मीन्स नेगेटिव कोरिलेशन आया है, दैट मीन्स दोनों में अपोजिट डायरेक्शन में कहीं हो रहा है। सो दैट इज नॉट ए गुड अप्रोच, और इसको हम नियरेस्ट अप्रोच बिल्कुल नहीं बोलते। सेकेंड में देखिए x एंड z, फॉर्मूला सेम है, 6 D2 स्क्वायर 60, n और n स्क्वायर तो सेम रहे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन सेम है। देन ये आ रहा है 7/11। दिस इज पॉजिटिव कोरिलेशन। ये कहीं ना कहीं हो सकता है, लेकिन ये होगा या नहीं वो हम तब बताएंगे जब हमें थर्ड कोरिलेशन पता चल जाए। ठीक है, अब थर्ड देखो क्या है। थर्ड वन इज D3 का स्क्वायर एंड D3 इज क्या है, देख लीजिए 214। सो 214 इंटू ये टर्म है, आ रहा है क्या, देखो -49/165। दिस इज ऑल्सो नेगेटिव। तो नियरेस्ट अप्रोच किसका होगा? एक्स और जेड। यस, एक्स और जेड। और एक्स और जेड किसको कंसिडर किया था हमने? ए और सी को। सो ए एंड सी जज हैव नियरेस्ट अप्रोच। हालांकि अगर फर्स्ट साइट में यहाँ देखोगे तो 1 and 6 यहाँ पे नियरेस्ट अप्रोच दिख नहीं रहा, बट यहाँ पे इधर से देखिए 7 8 7 5 9 10 4 3, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं 2 2, तो इधर से नियरेस्ट अप्रोच दिख रहा है। बट एट फर्स्ट साइट अगर इस क्वेश्चन को यहाँ पे ऑब्जर्वेशन देखें हम, तो हमें ऐसा लग रहा है कि ए और सी में अच्छा एग्रीमेंट नहीं होने वाला है ना। तो आप ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे हमें कभी भी कंक्लूजन मत निकालना। कंक्लूजन हमेशा ये पूरा टैबुलेशन सॉल्व करने के बाद ही निकालिएगा। ठीक है, समझ रहे हो इस बात को? यस मैम। हो सकता है एट फर्स्ट साइट आपको दिखे कि वो बहुत अच्छा है, बट नहीं होगा वैसा। ठीक है, क्लियर है? अब देखो ये रैंकिंग हमने देखा, अगर हमारे पास 2 ऑब्जर्वेशन है, सिंपल रैंकिंग दिया हुआ है तो सॉल्व कर लेंगे, या फिर इस तरह का रैंकिंग है, एक से ज्यादा कॉम्बिनेशन बन रहा है, तब भी सॉल्व कर लेंगे। अब क्या होता है, अभी जस्ट आप लोगों ने बताया कि जो ऑब्जर्वेशन हमारे पास दिया हुआ है, मान लो 30 80 60 70 40, ठीक है, और इसी तरह का ऑब्जर्वेशन हमारे पास y का गिवन है 85 60 70 40 20। अब देखो
देखो इस तरह का ऑब्जर्वेशन अगर दिया हो तब भी हम इसको रैंकिंग के हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कब क्या करते हैं हम इसमें, रैंक ऑफ एक्स, रैंक ऑफ एक्स निकालोगे तो क्या आ रहा है बताओ तो, फर्स्ट रैंक इसमें से किसका आ रहा है? 30। 30 का रैंक क्या होगा? फर्स्ट का रैंक क्या है? फर्स्ट रैंक किसका होगा? 80 ऑब्जर्वेशन, हाईएस्ट मार्क्स 1 हो जाएगा रैंक। इसका रैंकिंग करना है, बताइए क्या होगा? फर्स्ट रैंक इज दिस वन, सेकंड रैंक किसका होगा? सेकंड रैंकिंग 70। हाँ, इसका 1 है, इसका 2 हो गया, इसका 3 हो जाएगा, इसका 4 हो जाएगा और इसका 5 हो जाएगा। सो दिस इज 5, दिस इज 1, दिस इज 3, दिस इज 2 एंड दिस इज 4। इसी तरह रैंक ऑफ वाई क्या हो जाएगा बताओ तो? 85, फर्स्ट 85, ओके, 70, second 70, 70, थर्ड 60, 60, फोर्थ 50. 40 एंड फिफ्थ दिस वन। अब कोरिलेशन निकाल सकते हैं। अगर डेटा हमारे पास इस फॉर्म में भी गिवन हो तब भी हम कोरिलेशन इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब कोरिलेशन निकालिए तो कैसे आएगा बताइए तो एग्जैक्टली ये क्या होगा? x माइनस वाई या फिर डी आई क्या हो जाएगा? -4 या 4? 4 होगा मैम। 4, 1 माइनस 3 -1, -2 ना, -2, 3 माइनस 2 1, 2 माइनस 1. 4 -2, -2, 4 minus 5 -1. Square of this 16. This is 4. This is 1. This is 4 and this is 1. Total क्या आएगा? 26। 23, 26, 23 नहीं हो सकता। 26, 26। 26. अब आपको वही रो का फॉर्मूला अप्लाई कर लेना है, आ जाएगा आंसर। मतलब कोरिलेशन के निकालना कितना आसान हो गया है ना। इस तरह से भी निकाल सकते हैं कोरिलेशन। जाएगा 5 है ऑब्जर्वेशन, सो 5 इंटू 25 इंटू -1, सो दिस 4। चलो निकाल लो तो क्या आ रहा है? वन माइनस 26/24, 1.3 मैम। 1.3, so 1 minus 1.3 that is equal to 0.3, 0.3 जो है वो 0.3। है ना। ठीक, अब इस तरह से क्वेश्चंस बना सकते हो। एक क्वेश्चन बनाओगे? यस मैम। एक मिनट रुकिए तो बनाइए। माइनस मैम कैसे मैम? 1 सेकेंड मैम। अच्छा 1.3 वो आएगा ना माइनस मैम? होगा ना। हाँ हाँ, दिस इज माइनस, माइनस माइनस कोरिलेशन। हाँ वो माइनस होगा, जो भी कोरिलेशन आएगा। नेगेटिव है तो नेगेटिव ही रहेगा, वो पॉजिटिव नहीं करना। ठीक है, ठीक चलो है। क्वेश्चन बना के देखिए जरा। क्वेश्चन नोट करिए तो सेकेंड वाला, ये वाला क्वेश्चन नंबर 5 जो है, सॉल्व करके बताओ तो जरा रैंकिंग। पहले रैंकिंग कर देना है फिर सॉल्व करना है।
हेलो हाँ बन जाएगा ना। यस मैम। बना के देखिए, जल्दी से बताइए मुझे। नंबर क्वेश्चन 4 बनाना है ना। हाँ 5 4 तो बन जाएगा, 5 बनाना है। रैंकिंग नहीं हो दिया हुआ तब रैंक में अरेंज करना है, देन सॉल्व करना है। एक से ज्यादा डिवाइस से कनेक्टेड हो क्या? एक से ज्यादा डिवाइस से कनेक्टेड हो क्या? सेवन तो नहीं आएगा। वैसे आंसर मेंशन्ड है 0.72। रैंकिंग में कुछ गड़बड़ किए हैं क्या? देखिए तो एक बार फिर से, क्योंकि नंबर बहुत नियरर भी है 62। मैम अगर पॉइंट के बाद अगर सारा लेंगे कैलकुलेटर से तो इतना आ जाएगा। हम 2 ही डिजिट लिए हैं पॉइंट के बाद। तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट भी लोगे ना तो फिर वो आना है। 2 डिजिट तो 72 आ रहा है ना। इतना ज्यादा नहीं भी लेंगे तब भी 72 देखिए ना आ रहा है या नहीं। क्योंकि नंबर में रैंकिंग में थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि नंबर बहुत नियर है। यहाँ पे देखिए 62 का लास्ट रैंक होगा, 12 रैंक होगा। मैम जो बार बार सेम अंक आ रहा है उसके लिए सेम अंक आ रहा है तो एक नंबर इंक्रीज करके लिख दो। वैसे कहाँ आ रहा है? रैंकिंग में घटा रहे हो? कौन से किस स्टेप पे आपका सेम रिपीटेशन वाला दिख रहा है? रैंक नंबर आ रहा है मैम तो उसको हम में सेम ही लिख दे रहे हैं। रैंक में 64 को आप 7 लिखोगे? नहीं, वैसे नहीं करना है, वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी। मैम जैसे 6 मैम 8 सेम नंबर को सेम ही ना रैंक देंगे मैम। 6 हाँ 8 सेम है और नंबर फिर को सेम 6 रैंक है। देंगे। हाँ 65 का रैंकिंग क्या आ रहा है? फर्स्ट रैंक किसका होगा? 71 हाईएस्ट है, 71 का होगा फर्स्ट रैंक। ये अदर में 70 का 2 रैंक हो जाएगा, 69 3 रैंक होगा। यही है ना? सेम मार्क्स आ रहा है तो सेम रैंक डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा बाद में, बट देखिए क्या आ रहा है।
0.81 आ रहा है। गया किसका आ गया है बताओ? मैम 0.81 आ रहा है। 3.81 अच्छा, सब लोग सॉल्व करो क्या आता है देख। हेलो बोलिए क्या हुआ, बोलिए। नो, आवाज नहीं आ रहा था, मुझे लगा डिस्कनेक्ट तो नहीं हो गए, चेक कर रहे थे बस। नहीं नहीं, सॉल्व कर रहे हो ना तुम लोग इसलिए। सब लोग कैमरा ऑन करिए तो दिखिए भी तो, सॉल्व कर रहे हैं तो। चेक कर लिए मैम, 0.67 ही आ रहा है। ठीक है कोई बात नहीं, चलो ठीक है। 6.7 को 7 लिखा जा सकता है, यही ना? आप पहले 6.4 बोल रहे थे। 6.7 ही बोले थे मैम, 0.67। अच्छा ठीक है, तब ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफिकेशन, जहाँ रिपीटेड रैंक होता है ना वहाँ पे करते हैं, नहीं तो फिर वो भी लिख सकते हो अभी। ठीक है, नंबर्स में अगर रहेगा तो रैंकिंग करके भी निकाल सकते हैं, रैंकिंग में रहेगा तो रैंकिंग निकाल ही लोगे, है ना? वन 1.22 1.22 तो कभी नहीं आ सकता। रैंक तो कोरिलेशन ज्यादा नहीं होता है सतीश, तो गड़बड़ है। सॉरी मैम, मैक्सिमम कोरिलेशन वन कैन पॉइंट बी नहीं 1। नहीं होगा, ये 1 पॉइंट नहीं समथिंग होगा कभी नहीं हो इतना। सकता। अगर 1 कभी भी कोरिलेशन दिख जाए, चाहे वो कोई भी कोरिलेशन हो, सबसे पहले अपना आंसर खुद ही गलत करो और अपने आप को एक थप्पड़ मारो। क्यों? क्योंकि मैम वो हमारा 0.81 आ रहा है मैम। 0.81 ठीक है, आ सकता है, लेकिन 1 पॉइंट समथिंग कभी नहीं आ सकता। -1 पॉइंट समथिंग कभी नहीं आ सकता। कुछ गड़बड़ मैम किया हुआ है। कोरिलेशन का आंसर सबका अलग अलग आ सकता है या सेम ही आएगा मैम? नहीं, सेम आएगा, आंसर सेम आएगा। कुछ गड़बड़ है तभी। मुकुल का तो कुछ और था मैम। हाँ, उनका था 6.67। हमारा गड़बड़ नहीं लग रहा है मैम, 0.81 आ रहा था, देखा बता दीजिएगा मैम। अच्छा ठीक है, वो बता रहे। अभी आंसर पे फोकस करने से ज्यादा पहले ये चीज देखो कैसे करना है कोरिलेशन, वो समझ में आ गया ना? आंसर करेक्ट हो जाएगा। रैंकिंग में बस गड़बड़ मत करिएगा। मैम हाँ बोलिए। मैम मेरा 0.81 आया है। 0.81। अच्छा, अंकित का जो आया वही आया आपका भी, है ना? अंकित आपका यस मैम, आया ना? यस मैम 0.81 मेरा भी है। 0.81 ही होगा शायद। मैम मेरा भी 0.81 है। आपका भी 0.81 आया है। चलो ठीक है, तब मैम 0.86 आया है। 86 आ गया।
अलग अलग आंसर नहीं आ सकता, एक ही आना चाहिए। मैम आप ही अब सोल्व यूज कराइए, किए हो ना हमें सब? सबका अलग अलग आ रहा है। मैम अलग अलग आ रहा है 0.81 ही होगा। 0.81 होगा, हो सकता है हो। देखो क्या आता है नंबर्स। अच्छा एक काम करिए ना, वो बनाइए तब तक दूसरा वाला, इसमें देखते हैं हम लोग, ऐसे बना के फिर चेक करना, चेक करके हम बता देते हैं क्या आ रहा है, ठीक है? तब तक आप लोग एक क्वेश्चन और बनाओ। ओके मैम। ये दिख रहा है स्क्रीन विजिबल? आंसर मिल जाएगा ना, डोंट वरी, आंसर मिल जाएगा। फिर वही चीज मुझे सॉल्व करना पड़ता ना, चेक करके मैं बता दे रही हूँ क्या आ रहा है, ठीक है? 4 क्वेश्चन मैम। हाँ हाँ, जजेस वाला करके देखिए तो सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन नहीं है बट डेटा सेम टाइप का है जो हम लोग अभी कर रहे हैं। A, B and C, which pair of judges had the nearest approach? Data different है, correlation भी different होगा, चेक करिए तो इसमें शायद इसमें सबका आंसर सेम आ जाए, बिकॉज इसमें रैंकिंग नहीं करना है तो गलती होने का चांस कम हो जाएगा। यहाँ पे गलत होने का चांसेस है बिकॉज रैंकिंग करना है, किसी ने कुछ रैंक दे दिया होगा, किसी ने कुछ रैंक दे दिया होगा। मैम इसको कैसे सॉल्व करना है, चार्ट हुआ है। हाँ कोरिलेशन इसी तरह अभी जस्ट एग्जांपल हम डिस्कस कर रहे थे ना, उस तरह से। यस मैम। हाँ बस उसी तरह से सॉल्व करो। जिस कोरिलेशन ज्यादा होगा उसमें बोलेंगे नियरेस्ट अप्रोच है, जिसमें कम होगा उसमें नहीं है। तो हमें वो ढूंढना है जिसमें मैक्सिमम कोरिलेशन हो। मैम हाँ बोलिए बोलिए। डी डी वाला लाइन में क्या है, 4 है क्या? ये जैसा बी दिख वाले रहा है। लाइन में हाँ ये 4 है। 4 देखो और कहीं नहीं ना दिख रहा है इस लाइन में, तो 4 यही होगा। यस 1 2 3 सब कुछ दिख रहा है बट 4 नहीं दिख रहा है, तो यही 4 होगा। क्योंकि रैंकिंग है ना, सबका कुछ ना कुछ नंबर होगा, हमेशा 1 to 10 कुछ ना कुछ जरूर होगा, तो ये 4 ही है।